मसाजिद के भी अपने खूबसूरत मुकालमा से हम सबों को मनोवर करे, जिसका मौजू है दीन की बात का मजाक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बाजी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बाजी। अरे बाजी, इतनी तेज धूप में ओढ़नी लपेट के कहाँ जा रही हो? अरे बाजी, आज मोहल्ला नबी बख्श रोड में बीवी मरियम के घर पर ख्वातीन का इज्तिमा है, इसी में शिरकत के लिए जा रही हूँ। तुम भी चलो ना बाजी मेरे साथ। अरे बाजी, इज्तिमा क्या होता है? सुन के मेरी कान पड़ गया। और इसमें क्या क्या प्रोग्राम होता है? अरे बाजी, इज्तिमा में दीन की, ईमान की, कुरान की, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नमाज की, रोजे की और अच्छे अखलाक को अपनाने की बातें होती है। अच्छा, अब मैं समझ गया। क्या इसमें औरत या लड़की खड़ी होती, वह कहती है नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात अदा करो, फिल्में मत देखो, गाने मत सुनो, बिन पर्दे मत निकलो, टीवी मत देखो, बाजार मत घुमा दिया, अस्तीन के कपड़े मत पहनो, लिपस्टिक मत लगाओ, नखून पॉलिश मत लगाओ। वो हमारे मस्जिद के हाफिज साहब ने है ना, वो भी हर जुम्मे इसी तरह बातें बयान करते हैं। उनकी बातों को सुन के हमारा कान ही पक गया। अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह ताला माफ फरमाए। बाजी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मालूम होता है कि आपका दीन से और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं और जरा बराबर भी तुम्हारे दिल में खुदा का खौफ नहीं है, इसलिए तुम्हारी जुबान से और कौन निकल रही है। ए लड़की, खबरदार, तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगाए। याद रखना, मैं जनाब मंसूर शेख तराब न्यूज़ से की पोती सब निकाल डालूंगी। वाह, क्या खूब बात होगी। हम खुद से डरते नहीं, हमारा मजहब से ताल्लुक है। अगर अब जवान से निकाले, जवान ही डालो। अरे बाजी, तुम बहुत जल्दी बुरा मान गई और अपने जिहालत को सबके सामने जाहिर कर दिया। दरअसल तुम्हारी जुबान से कुछ इस तरह की बातें निकली, इसके बिना पर मुझे यह कहना पड़ा, वरना हमारी आदत किसी पर तनज वगैरह की नहीं है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे सामने कोई दीन की या दीन की बातों का मजाक उड़ाए तो हम इसकी इसी वक्त इस्लाह करें और दीन की हकानियत को उसके सामने वाज़ेह करें। अरे बाजी, आप मुझे गलत समझ रही। हरगिज़ मेरी मकसद दीन की बातों का मजाक उड़ा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी मुसलमान हैं, हमको भी दीन की एक बातों से मोहब्बत है और हमको भी बहुत सारी याद है और इसमें पढ़ के हम भी अमल करते हैं। अच्छा बाजी, ये तो बताओ, तुमने जोहर की नमाज अदा कर ली? नहीं बाजी, नहीं, मैं जोहर की नमाज नहीं पढ़ी। क्यों बाजी, तुमने जोहर की नमाज क्यों नहीं पढ़ी? अरे बाजी, हमको तो काम को जाने की फुर्सत ही नहीं, तो नमाज की कहाँ से फुर्सत है? अच्छा, अभी तो आप कर रही थी, हम भी दिन पर अमल करते हैं और नमाज के लिए आपको फुर्सत नहीं। या तो बहुत अफसोस की बात है कि नमाज से अजीमुश्शान इबादत और इस्लाम के अहम रुकन के लिए तुमको फुर्सत नहीं, और फिर तुम्हारा एक तरफ यह दावा है कि हमको दिन की मालूमात है, हमको दिन से मोहब्बत है, और दूसरी तरफ तुम लोग के साथ कह रहे हो कि हमको नमाज के लिए फुर्सत नहीं। बाजी, यह जुमले तुम्हारे सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? इसलिए कि तुम्हारे दिल में इस्लाम के अरकान की कोई कदर नहीं। जब भी तो तुम्हारी जुबान से अल्फाज निकल रहा है कि हमको नमाज के लिए फुर्सत नहीं। बाजी, गोया कि तुम यह कहना चाहती हो नमाज तो वो पढ़े जिनको कोई काम ना हो, यानी नमाज पढ़ना तो उन लोगों का काम है जो बेकार रहते हैं। हालांकि नमाज तो खुदा का हुक्म है और एक दिन में 5 मरतबा फर्ज है। अगर हम नमाज नहीं पढ़े, अल्लाह ताला को हमको सजा मिलेगी? बाजी, अगर हमने अल्लाह के हुक्म की कदर नहीं की, यानी नमाज नहीं पढ़ी, तो बाजी कब्र में बड़े बड़े सांप आकर डसेंगे, बड़े बड़े बिच्छू आकर डंक मारेंगे। बाजी, हम तो अपने घरों में छिपकली से डरते हैं, दरवाजा हवा से हिल जाए तो डर जाते हैं, पर हमारी चीखों पुकार को सुनने वाला कोई ना होगा। जरा से अंधेरे घर के बारे में तुमने कभी सोचा कि वहाँ क्या होगा? अल्लाह मेरी तौबा। अरे बाजी, जरा ये तो बताओ, दुनिया में बहुत सारा खातिन जो नमाज नहीं पढ़ती, रोजा नहीं रखती, क्या उनको भी इसी तरह साहब जो डसेंगे? जी बाजी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर के मुताबिक तो सजा मिलेगी और उससे बड़े बड़े अजाब कब्र में होंगे। इसलिए बाजी तौबा कर लो, तौबा। जी हाँ, मैं तौबा करते वक्त निकाल इंशाल्लाह नमाज की पूरी पाबंदी करूँगी, दिन के दूसरे दिन के अरकान पर भी अमल करूँगी। अरे बहन, तुम वक्त निकालने की बात कर रही हो? नमाज में 2-4 घंटे थोड़ी लगते हैं, आधा और 1-1 घंटा तो मेकअप में लगा देते हैं, घंटे टीवी के सामने बैठे रहते हैं। मेहमान आ जाए तो 1 घंटा यूँ गुजर जाता, पता भी नहीं लगता। तो जिस खुदा ने हमको पैदा किया, जिसने इतनी खूबसूरत शक्ल अता फरमाई, बोलने के लिए जुबान दी और बेशुमार नेमतें अता फरमाई, तो उसके लिए हम 10-15 मिनट नहीं निकाल सकते हैं? हाँ बहन, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हमारा तो बहुत सारा वक्त मेकअप पर टीवी प्रोग्राम में लगा रहता और हमारे नमाज के बहाने तलाश करती। बाजी, नमाज नहीं पढ़े, वकान बनने के बाद उनको भी इसी तरह सजा मिलेगी जो आपने अभी बताई थी। जी बाजी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खबर के मुताबिक तो सजा मिलेगी।
तुमको यह सब बातें कैसे मालूम, जरा आप बताइए। बाजी ये सब बातें अल्लाह ताला ने अपने कुरान में बयान फरमाई है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के जरिए फरमाया है कि याद रखो बहन, अगर हमारी नमाज दुरुस्त निकली तो हर मंजिल आसान होगी, वरना गाड़ी खतरे में पड़ जाएगी। आए आपके समझ में? बाजी मैं अपनी पहले बातों में बहुत शर्मिंदा, ना कभी नमाज छोड़नी, ना कभी दिन की बातों मजाक उड़ाऊंगी, लेकिन यह सब मालूमात तुमको कहाँ से मिली? बाजी हम पहले मदरसा में पढ़ते थे, वहाँ ऐसा बातें सिखाई जाती थी। अब हम इज्तिमात में जाते हैं, वहाँ ऐसा बातें सीखने का मौका मिलता है। अच्छा वादी, मैं भी तुम्हारे साथ इज्तिमा में जाया करूंगी, दिन की एक एक बातें सीखूंगी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें सीखूंगी। दुआ करो अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह ताला तुमको अमल की तौफीक दे। लेकिन मेरी माँ और बहनों, एक बात याद रखो, जो ख्वातीन नमाज की, रोजे की, कुरान पाक की और दीन की बातों पर पाबंदी करती है, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में सुकून अता फरमाता है। और जो ख्वातीन सब चीज़ों में पाबंदी नहीं करती, वो दुनिया में परेशान रहती है और मरने के बाद भी परेशान रहेगी। अच्छा बाजी, अब चलते हैं, लेकिन याद रखना अगले महीने की 10 तारीख को शाहिद बाजी के घर पर इज्तिमा है, इसमें ज़रूर शामिल होना। जी हाँ, मैं वादा करती हूँ अब हम इज्तिमा में शरीफ रहूंगी। बाजी में आपको बहुत वक्त लिया, माफ़ करना, लेकिन बहुत फ़ायदा, वरना मैं तो इसी तरह भटकती रहती। बहुत अच्छा आपसे मुलाकात हुई। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।